हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग परसेंटेज चल रहे थे और परसेंटेज में हमने आपको 3 वीडियोज़ दिया भी है और वो पूर्णतः बेसिक पर आधारित था। यदि आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखिए। आज मेरे प्यारे दोस्त, परसेंटेज में ही हम थोड़ा सा आगे की टाइप को बताएंगे, आपके बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए, यही मेरी आग्रह है आपसे। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ाया है, आपका अच्छा प्यार दुलार भी मिला है, मुझे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज मैं परसेंटेज के अगले चौथे क्लास की ओर अग्रसर हूँ। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, कहता है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? मतलब कहता है कि कोई व्यक्ति का वेतन है तो उसके वेतन से उसके दोनों पुत्र का वेतन जो है, मतलब पहले पुत्र का वेतन जो है 30% कम है और दूसरे पुत्र का वेतन जो है 37% कम है। किससे? मतलब ए जो है उसके दोनों पुत्रों का वेतन, मतलब पहला पुत्र का वेतन जो है अपने पिता के वेतन से 30% कम है। दूसरा बेटा का, मतलब दूसरे बेटे का अपने पिता के वेतन से 37% कम है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि इन दोनों के अपेक्षा इनके पिताजी अधिक वेतन पाते हैं, यही हुआ ना। तो कहता है कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लेते हैं आप, सपोज दैट, यहाँ पर क्या करिए कि उनके पिताजी का वेतन मान लेते हैं आप 100 रुपीज़। बताइए, 100 रुपीज़, 100 में मानिए कि माना कि उनके पिता का वेतन 100 रुपया है। तो बताइए कि 100 रुपया है तो प्रतिशत भी 100 में होता है। तो 100 रुपया है तो पहला बेटा का वेतन कंप्लीट रूप से कितना होगा? तो 100 का 30% कम है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 70 होगा या नहीं? दूसरा बेटा का कितना हो जाएगा? तो दूसरा बेटा का उसका हो जाएगा, मतलब दूसरे पुत्र का अपने पिताजी के वेतन से। ये है किसका? तो उसके पिताजी का वेतन हम मान लेते हैं, पिताजी का, है ना, पिताजी का वेतन है। तो पिताजी के वेतन से पहले पुत्र का वेतन 30% कम है, दूसरे पुत्र का वेतन 37% कम है। इसका मतलब दूसरा पुत्र का वेतन है 63 रुपया, है कि नहीं? और पिताजी का वेतन है 100 रुपया। 100 में 100 का 30% ही कम है तो 70 हो गया, 100 का 37% कम है तो ये हो गया 63। अब कहता है कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो देखिए कितना सिंपल है, आप बताइए है कितना कम? तो ये कितना कम है? तो 7। 70 में से 63 जाएगा तो क्या बचेगा? 7। 7 बटा कितना कर देंगे? 70। किसका वेतन की है? मतलब 70 रुपया में 7 रुपया कम है, तो 70 रुपया में 7 रुपया कम है दूसरे लड़के का वेतन। तो 100 रुपया में कितना होगा? तो गुने क्या कर देंगे? 100। कितना हो जाएगा? 10 सत्ते 70, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10%। कितना प्रतिशत कम है? 10%। तो इस तरह का प्रश्न आप आसानी से सोच सके, अपने माइंड में भी कैलकुलेट करके बना सकते हैं। इस सब पर कोई बेसिक मेथड के अलावा कोई और ट्रिक लागू नहीं किया जा सकता है, और लागू किया भी जा सकता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगली बात करते हैं और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिए, कहता है कि किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, मतलब किसी संख्या मान लेते हैं हम कि x है या a है, a का 5% और दूसरे का 4%, मतलब b का 4% का योग पहली संख्या के, मतलब पहली संख्या कौन हो जाएगा? इसको कर देते हैं
थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ए का 5% है ना, 5% प्लस बी का, मतलब दूसरी संख्या हम बी मान लेते हैं, बी का 4% का योग पहली संख्या के 6%, मतलब ए का 6% और दूसरी संख्या के 8% का योग 2/3 है। मतलब कहता है कि किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का, मतलब इसके योग का कितना है, 2/3 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात है। अब देखिए क्या करेंगे, आप सोचिए, यहाँ पर कैलकुलेशन को आप बचा सकते हैं। परसेंटेज इसमें भी, परसेंटेज इसमें भी है, बी का 8% ना, बी का 8% यहाँ पर होगा, बी का 8%। अब देखिए दोनों जगह परसेंटेज है, तो परसेंटेज कॉमन ले लेते हैं हम यदि इसमें से, तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत कॉमन ले लेते हैं, है कि नहीं, प्रतिशत कॉमन ले लेंगे और प्रतिशत इसमें भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, आप बताइए। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्रतिशत कॉमन ले लिए तो ये 5a हो गया प्लस 4b हो गया, है कि नहीं, इक्वल टू 6a, क्या हुआ, 6a प्लस 8b, और जिसका कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर भी परसेंटेज कॉमन ले लिए थे इसमें से, चूँकि दोनों में है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 12b ये हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, ओहो गलती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4:3। चलिए तो यह हुआ दूसरे प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा कहता है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। एक विद्यालय में कुल लड़कियों की संख्या जो है, कुल विद्यार्थियों का 60%, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 है, मतलब जितना भी कंप्लीट रूप से विद्यालय में विद्यार्थी हैं उसका 60% कौन है, लड़का है, और लड़की की संख्या, लड़कों की संख्या परसेंटेज के रूप में दिया, परसेंटेज के रूप में कितना प्रतिशत दिया, तो 60% दिया, मतलब कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है। 972 लड़कियां हैं, 972 लड़कियां, तो कहता है कि उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए एकदम बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप मान लीजिए कि 60%, प्रतिशत का मतलब हमने आपको बताया था कि प्रतिशत का मान हमेशा 100 में आपको सोचना है। प्रतिशत का मतलब भी होता है 100, तो 100 मान लेते कि विद्यालय में टोटल 100% विद्यार्थी है कि नहीं। 100% में 60% लड़के हैं, इसका मतलब है कि 100% में से 60% लड़के हैं, तो लड़के की संख्या घटा देंगे तो 40% आएगा कि नहीं आएगा। 100% में से लड़कों की संख्या के प्रतिशत को घटा दिए तो 40% आ गया। ये 40% है कौन, तो ये 40% है लड़की, मतलब 100% माइनस 60% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40%। प्रतिशत के रूप में लड़कियों की संख्या है 40%, लेकिन संख्या के रूप में कुल कितनी है, तो 972। इसका मतलब है कि 40% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 972 होगा या नहीं। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा। ऐसे सोच के हम लोग 1-1 नियम से बना सकते हैं, एक एक नियम से। तो 972 बटा कितना हो जाएगा, 972
972 बटा कितना 40 और गुने कितना हो जाएगा 100। मतलब 40% जब लड़कियों की संख्या है तो टोटल है कितना 972 लड़की। तो यदि 100% लड़की रहती है ना तो टोटल उस विद्यालय में कितने लड़के होते। तो कितना आसानी से निकल गया आप सोच सकते हैं। यहाँ से कट गया 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, मतलब टोटल हो गया 2430। 10 है ना यहाँ पर 2430 विद्यार्थी उस विद्यालय में कंप्लीट रूप से है, जिसमें से 972 लड़कियां हैं और बाकी का शेष लड़के हैं। तो लड़का की संख्या पूछ रहा था क्या, कुल कितने लड़के हैं, हाँ पूछ रहा है। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो लड़के बराबर कितना हो जाएगा, लड़के बराबर तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 2430 माइनस कितना हो जाएगा लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितना है 972। यदि इसे घटा लिया जाए तो कितना आ जाएगा 148 आ जाएगा 148 कितना हो जाएगा 12 5 3 14 इतना है ना। मतलब 1458 लड़के टोटल कंप्लीट रूप से हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त देखिए कितना अच्छे सिंपल तरीके से इसे बनाया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैसे किए एक बार समझ लीजिए। हम मान लेते हैं कि टोटल विद्यालय में 100% है विद्यार्थी, जिसमें लड़का भी है और लड़की भी है। उसमें से 60% कहता है कि लड़के हैं। तो जब 100% पूरा कहते हैं हम लोग, आप पढ़े होंगे भी कि विद्यालय में आज कितनी उपस्थिति है, तो हम लोग कहते हैं कि 100% कहने का मतलब कि जितना भी विद्यार्थी है लड़के और लड़कियां टोटल मिला करके उस सारा का सारा है। तो 100% है, इसका मतलब कंप्लीट रूप से पूरा है, कोई भी एब्सेंट नहीं है। तो 100% में से 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो 40% बराबर कितनी लड़कियां हैं 972। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा तो 2430। ये 2430 कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गया। तो लड़के की संख्या पूछ रहा था, तो लड़के कितना हो जाएगा 2430 माइनस 972 इक्वल टू 1458। चलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है चौथा प्रश्न। चौथा हम लोग क्या देखेंगे, कहता है कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, है ना। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, इसका मतलब है 65 ही पास हुआ है तो 35% जरूर फेल हुआ होगा। ये मेरे मन में बातें चल रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। 65% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, पहले पर ही आधारित है। मतलब 100% विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं 100%, ठीक है। 100% में से हमको कितना पास किए तो 65% पास कर गया। तो बताइए कि फेल कितना किया। तो फेल किया कितना आप सोच सकते हैं। 65 में कितना ऐड करेंगे तो हमको होगा 100, इसका मतलब 35% ये फेल हो गए। ये कुल विद्यार्थी हो गया, कुल विद्यार्थी की संख्या है कि नहीं, कुल विद्यार्थी। यहाँ पर एक हुए पास विद्यार्थी, है ना, पास विद्यार्थी। और यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया ये फेल विद्यार्थी, है ना, या अनुत्तीर्ण फेल विद्यार्थी, आप समझ सकते हैं। अब चलिए इसके बाद तो कहता है कि अनुत्तीर्ण मतलब यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी। तो 35% बराबर हम लोग को क्या दे दिया 420 दिया कि नहीं दिया। अरे फेल हुआ था 35%, लेकिन इधर फेल हो गया कितना 420। तो 35% इक्वल टू 420, इसलिए 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा। जब तक हम 100% नहीं निकालेंगे तो कितना विद्यार्थी कुल था परीक्षा देने वाला, ये कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा।
तो 100% फिर निकाल लेंगे। इसका मतलब 420 बटा कितना हो जाएगा, 35 गुने 100, है कि नहीं। 7 पचे 35, 7 छक 42, 60 हो गया। 60 में 100 से मल्टीप्लाई करें, कहता है 420, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 12 पचे 60, 12 गुने 100, तो टोटल विद्यार्थी कितना आ रहा है, 1200 विद्यार्थी आ रहा है। 100% इक्वल टू, देखिए कितना आसानी से आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे, 270 विद्यार्थी बैठे, कुल विद्यार्थी, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 270। कहाँ, परीक्षा में बैठने वाले टोटल विद्यार्थियों की कुल संख्या 270 है, जिनमें 252 पास हो गए। मतलब पास कहने का मतलब आप समझ भी रहे होंगे, पास कितने हो गए, 252। तो आप समझ रहे होंगे कि फेल कितने हुए होंगे, तो फेल हुए होंगे 8, और 6 में से 5 गया, 1 कट गया, 18 विद्यार्थी फेल हो गया, है कि नहीं। फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया, 18। तो कहता है कि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या है, हाँ बिल्कुल, इतना हुए पास, बैठे थे टोटल इतना, तो कहता उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, कितना प्रतिशत विद्यार्थी जो है पास हुए। तब बताइए, 18 विद्यार्थी पास हुए, कितना में, 270 में, तो इसलिए 100 में कितना, समझ रहे होंगे आप, है ना। मतलब यदि इस तरह का जब भी प्रश्न आप ऐसे निकालते भी होंगे, हम आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि 500 का परीक्षा जिसमें से 300 अंक आया तो कितना प्रतिशत आपका आया, ऐसे निकालने के लिए। तो वही है, टोटल 270 विद्यार्थी था, जिसमें से 252 विद्यार्थी क्या हो गया, पास हो गया। तो 252 जब पास हो गया तो फेल कितना हो गया, 18। तो हम लोग को पूछ रहा है क्या, उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है। उत्तीर्ण होने वाले, तो फेल होने वाले निकाल लिए, तो उत्तीर्ण होने वाले कितना है, तो 252 कितना में, 270 में, और गुने कितना हो जाएगा, 100। अब इसको यदि आप कैलकुलेट करें तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 7 9 8 72, है कि नहीं। अब इसको यदि कैलकुलेट किया जाए तो कितना आ जाएगा, तो 28, 280 बटा कितना हो जाएगा, 3, है ना। 9 तिया 27, 3 तिया 9, 93.1 बटा 3% विद्यार्थी पास हुए, 18 विद्यार्थी को फेल होने के बाद। तो इस तरह का प्रश्न आए तो जिसके बारे में पूछे उसके ऊपर बट्टा में कुल गुने 100%। चलिए अगले प्रश्न, 6ठा कहता है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, मतलब 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है कितना, तो 1000 हो गया बॉयज और 800 क्या हो गया, प्लस 800 हो गया क्या, गर्ल्स, है कि नहीं। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 1800 विद्यार्थी हो गया, ये समझ रहे होंगे आप। फिर कहता है यदि 40% लड़के और 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत है। तो आप बताइए कि 60% लड़का और 40% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। इसका मतलब है कि 1000 में से 60% उत्तीर्ण होता है लड़का, तो लड़का कुल बॉय कितना पास करता है, तो बॉय पास करता है कितना, तो 1000 का 60%, तो 1000 का 60% पास कर गया।
इसका मतलब हो जाएगा कितना 600, ठीक है। और लड़की कितना पास हुई, लड़की पास हुई, कितना पास हुई, गर्ल्स पास, तो क्या हो जाएगा, टोटल 800 लड़कियां हैं और 800 का 40% ही पास करता है कि नहीं, 40% परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो बताइए कि 800 का 40% कितना होगा, सोच रहे होंगे आप। 800 का 40% निकाल सकते हैं। 800 का 40%, 40/100 कितना हो जाएगा, 320। 320 लड़कियां पास हुई। तो इस तरह से टोटल पास हुआ कितना, है ना। तो टोटल पास हुआ कितना, तो टोटल पास हो गया 6 3 9, 920 टोटल पास हुआ ये। तो टोटल जब पास हुआ 920, तो कहता है क्या, अनुत्तीर्ण होने वाले, तो फेल कितना हो गया होगा। ये टोटल पास है, टोटल पास किया मतलब कुल पास किया 920, तो फेल कितना किया, फेल, तो आप सोचिए फेल कितना किया। टोटल 1800 था जिसमें से 920 पास कर गया, तो इसका मतलब फेल कितना हो जाएगा, तो फेल इक्वल टू हो जाएगा 1800 और माइनस 920 इक्वल टू कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 1 दहाई 10 में से 2 गया 8 और 1 दहाई ये कितना बच गया 7, 17, 17 में से ये हो गया 8, 880, 880 फेल कर गए, कितना में से, तो ये फेल कर गए 1800 में से। तो फेल करने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा, तो फेल परसेंट कितना होगा, फेल परसेंटेज बताइए कैसे निकालेंगे। तो टोटल 880 फेल किया, कितना में, 1800 में, तो 100 में कितना करेगा, तो गुने 100 कर दिए, 2 0 से 2 0 काट दिए, है कि नहीं। और 11 8 88, 110, 2 नमा कितना हो गया, 11 8 88 नहीं कट रहा है, सॉरी नहीं कट रहा है, 880 और बटा कितना हो जाएगा, 18 है, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 880 कितना हो जाएगा, 440, 3 6 18, अभी रुक जाइए, 9 दूनी 18, अब कटेगा क्या, नहीं, तो 9 चौका 36 कितना आ जाएगा टोटल कंप्लीट रूप से, तो 40, 440 अब बटा 9 डिवाइड करेंगे तो 9 चौका 36, 9 8 72, 48 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9 8 72, 9 8 72, 48.88 के आसपास आएगा, 88। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला क्या कहता है, 7वां प्रश्न कहता है कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी। 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, है ना, और तथा शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। 38 लड़कियों में से टोटल लड़कियों की संख्या थी 38, उसमें से 3 अनुपस्थित हो गए, है ना, मतलब एब्सेंट हो गए। तो एब्सेंट कितना हुए, एब्सेंट हो गया 3, और कहता है कि 20% ने गृह कार्य किया ही नहीं, है ना। कितनी लड़कियों ने अपना काम किया, तो आप बताइए कि टोटल बचा कितना, एब्सेंट हो गया तो 35 बच गया, ये आया, और 35 का 20% तो गृह कार्य किया ही नहीं, इसका मतलब 20 बटा कितना हो जाएगा 100, 20 बचे कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 20 बचे 100, 7 बचे 35, इसका मतलब है कि 7% तो काम अपना किया ही नहीं। 35 में से 3 नहीं आए, सॉरी 38 में से 3 नहीं आए, 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया। तो बताइए कि अपना काम कितना किया, तो बताइए 7 यहाँ भी घट जाएगा, तो 35 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 28 लड़कियां ही अपना काम करती है। देखिए बहुत ही सिंपल, कहा क्या कि 35 लड़कियां थी, 38 में से 3 अनुपस्थित थे, शेष का 20% गृह कार्य नहीं किया, कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था, तो आसानी से बन जाएगा।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम एक अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।